दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या लव राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। 2023 के आखिरी 2 महीने आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों नवंबर दिसंबर का मासिक लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों कन्या राशि का यह लव राशिफल यानी वर्गो लव राशिफल है। वर्गो लव लाइफ आपके लिए किस प्रकार की स्थिति ग्रह गोचर में निर्मित करेंगे नवंबर में और दिसंबर में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और क्या परिवर्तन करके फिर वो क्या प्रभाव देंगे, आपके जीवन में क्या बदलेंगे, ये हम जानेंगे। पहले आपको ये भी बता दें कि आपको क्या क्या हम इस लव राशिफल में बताते हैं। लव राशिफल में हम बताते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, अगर आप किसी के साथ वन साइड लव में हैं तो क्या स्थिति रहेगी, आपके लिए लव लाइफ में क्या स्थितियां बदलेंगी, नो कांटेक्ट में क्या स्थितियां बदलेंगी, क्या परिवर्तन आएगा, मैरिड लाइफ में क्या कुछ हो पाएगा या आपकी किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। इन सभी रिलेशनशिप के बारे में हम कवर करते हैं और अच्छे से आपको विस्तार से बताते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, खास जानकारी जो आपके साथ में अधिक संभावनाएं होती हैं कि वो आपके साथ सटीक होगा ही होगा। अब जान लेते हैं कि ग्रह गोचर में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और वीडियो के लास्ट में आपको 3 राशियों के नाम भी बताते हैं। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी हो जाएगा। सबसे पहले राहु और केतु ये अक्टूबर में ही 30 अक्टूबर को परिवर्तन कर गए, तो इसका प्रभाव नवंबर से आपको दिसंबर से देखने को मिलेगा। ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे, विस्तार से वीडियो तो बना चुके हैं और कई जानकारी आपको दी हैं, लेकिन आपके लिए राहु केतु अन्य ग्रहों के साथ में किस प्रकार का संबंध बनाकर गोचर में आपको किस प्रकार से आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करेंगे। राहु जो कि ब्रेकअप के कारक होते हैं, राहु का नाम सुन करके अच्छी अच्छी लव लाइफ खराब हो जाती हैं, तो राहु का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। उसके साथ साथ शुक्र परिवर्तन, मंगल परिवर्तन, सूर्य परिवर्तन, बुध परिवर्तन, ये ग्रह जो परिवर्तन करेंगे वो आपके लिए क्या होंगे, किस प्रकार से नवंबर दिसंबर को दिखाएंगे। और साल 2023 के आखिरी ये महीने हैं तो इन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इससे आपकी आगे के 2024 के भी जो है कुछ झलक आपको देखने को मिल जाएगी। 2024 में भी आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी इन वीडियोस को समाप्त करने के बाद में हम 2024 का लव राशिफल इस चैनल पर लेकर आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए। क्योंकि कई लोगों को ना कमेंट करने की बड़ी आदत है कि वो कमेंट करते हैं कि मुझे मेरी राशि की वीडियो नहीं मिली। मान लीजिए मैंने, क्योंकि मैं रेगुलर जैसे वीडियो बनाता हूँ तो नंबर वाइज नंबर बनाता हूँ, मेष से लेकर मीन पर्यंत, मेष वृषभ मिथुन ऐसे करके, तो पहुँच गए हम तुला पे, लेकिन कोई कमेंट कर रहे हैं बार बार कि वृषभ राशि की वीडियो नहीं आई, मिथुन राशि की नहीं आई, हमें हमारी राशि की वीडियो नहीं मिली, जबकि वो वीडियो मिल चुकी होती है, पहले ही दे चुके होते हैं। तो एक मैं कमेंट पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति कह रहे थे रिप्लाई करके ऐसे व्यक्ति को कि आप शायद तब सो रहे थे जब ये वीडियो मिली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक गलती करते हैं। अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब ही नहीं करना होता है, बेल आइकन जो बराबर में घंटी का बटन आइकन आ जाता है उसे ऑल पे सिलेक्ट करना होता है, जहां आपको वीडियो तुरंत मिल जाए, डालते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको पहले चाहिए। बाकी मिल तो जाएगी, हमारे अतिरिक्त और कोई आपको वो जानकारी दे ही नहीं सकता है, तो आप तो ढूंढेंगे और आपको ढूंढनी पड़ेगी वो जानकारी। जब प्रॉब्लम होगी तब ढूंढेंगे, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में तो कोई नहीं देखता है ज्योतिष को, बहुत कम 1-2% लोग ही, जब बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है तो 1-2% लोग ही ज्योतिष को देखते हैं या राशिफल को देखते हैं, मेरा ऐसा मानना है।
इसीलिए तो जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्हें खूब लाइक मिलते हैं, खूब कमेंट मिलते हैं, क्योंकि एक उम्मीद लग जाती है ना कि अब टाइम अच्छा आएगा। परेशान है व्यक्ति, और परेशानी में अगर कोई थोड़ी सांत्वना दे दे, उम्मीद दे दे, तो निश्चित रूप से एक खुशी तो होती है, और खुशी में फिर लाइक बटन दबता है, सब्सक्राइब बटन दबता है, कमेंट में भी होता है, सब कुछ होता है। और फिर जब उम्मीदें टूटती हैं तब तक एक और वीडियो मिल जाती है एक अच्छी उम्मीद की, तो उस पर आसरा हो जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेरा मानना अलग है कि आपको ज्योतिष केवल और केवल गाइड करने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए, चीज़ें बताने के लिए है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे आने वाला समय ये घटना घट सकती है, खराब है, तो उसमें हम बदलाव के लिए, सुधार के लिए, कुछ कम परेशानी के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं, और उनसे हम बच भी जाते हैं। तो इसलिए जानकारी सही होनी चाहिए। मीठी या किसी भी प्रकार से ऐसी जानकारी जिससे आपको सिर्फ एक उम्मीद मिल जाए, अच्छा लग जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सच होनी चाहिए, जिसमें चाहे वो फिर मीठा हो, कड़वा हो, चाहे फिर आपका दिल दुखे उसे सुनकर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यही एक उद्देश्य मेरा है। मैं आपको किसी भी प्रकार से खुश करने की कोशिश नहीं करता हूँ, नहीं तो 1 मिलियन होने में देर नहीं लगती। दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ, इस चैनल पे तो अभी ठीक है, आप लोग जितने भी हैं केवल रिलेशनशिप वाले हैं, वो हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और राशिफल की बात करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर व्यक्ति का टाइम बहुत कीमती है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। अब जो सिंगल हैं उनके लिए देखा जाए तो विशेष प्रभाव एक तो राहु का भी रहेगा, और दोस्ती भी है। जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए तो स्थितियां, मैं ये कहूँगा नवंबर दिसंबर में ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी दिसंबर में एक उम्मीद बन जाएगी कि लोग आपसे, आपकी वाणी से, आपकी बातचीत से अट्रैक्ट होंगे। तो बातचीत कुछ हद तक ये हो सकती है कि बातचीत हो किसी से दिसंबर में, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है जिसमें आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ही चले जाएं और सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं तब। अब बात करते हैं उनकी जो वन साइड लव करते हैं, दोस्ती है, लंबी चौड़ी स्थिति चल रही है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं किसी के लिए। तो हाँ, डेफिनेटली नवंबर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपको दिसंबर में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप जो है, आपका प्यार भी बढ़ता जा रहा है किसी के लिए बहुत ज़्यादा, और उस व्यक्ति का भी झुकाव थोड़ा सा आपके प्रति हुआ है। ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रॉपर रिलेशनशिप में आ जाएंगे, वो संभव ही नहीं है, लेकिन एक आकर्षण, एक अट्रैक्ट होगा वो व्यक्ति जिसके पीछे आप हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि ये सब होने के बावजूद भी 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में मंगल ऐसी स्थिति भी बना के रखेगा कि जिसके पीछे आप होंगे वो निश्चित ही किसी और को पसंद करता होगा, और उस थर्ड पार्टी से आपको परेशानी, जलन होगी। लेकिन वो एक सच्चाई है कि वो उस व्यक्ति के सामने अगर अच्छा बनना है तो फिर, या तो फिर उस व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति की बात ना करें, जैसा वो आपको मानता है, जिस तरीके से देखता है उस तरीके से रहिए। ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़िए, जल्दबाज अगर बनेंगे तो दिक्कत है। उसके बाद में यहाँ पे अगर पूरा सभी 8 ग्रहों का सार बताएं, क्योंकि चंद्रमा के आधार पर दैनिक लव राशिफल आपको देते हैं, तो 8 ग्रहों के आधार पे अगर सार बताएं जो लोग सिंगल या वन साइड लव में, उनके लिए, वन साइड लव वाले लोगों के लिए पूरा सार अगर बताएं, तो रिलेशनशिप में तो नहीं जाने वाले, वो थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम रहेगी। और वो थर्ड पार्टी ये इसलिए है क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है, एक ऐसे व्यक्ति से वन साइड लव में आप आ चुके हैं, और उसमें गलती आपकी थोड़ी है, और उससे अधिक गलती मैं उसकी मानता हूं जिस व्यक्ति के प्यार में आप हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको अपनी ओर किया है कि आप फंस गए हैं, आप फंस गए हैं। उस तरीके की स्थितियाँ नवंबर में, दिसंबर में होंगी, तो आप फंस गए हैं। आप वहाँ पर जा कर के, उसने इस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया जैसे कि आपको लगे कि वो आपसे कुछ रिलेशनशिप जैसा चाहता है या चाहती है, लेकिन आप वहाँ गए तो जब अपने दिल की बात करी तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, वहाँ पे कंफ्यूज कर दिया आपको। वो कंडीशन आप देखेंगे, राहु की वजह से भी होगा, मंगल की वजह से थर्ड पार्टी, इस तरीके की स्थितियाँ रहेंगी। अब हम बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है, प्रॉपर लव लाइफ रिलेशनशिप में चल रही है उनकी गाड़ी, तो उनके लिए स्थितियाँ, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम उनके लिए भी है। उसके साथ साथ शनि और ज़्यादा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, मंगल भी उसमें पूरी तरह से आग में घी डालने का काम करेंगे, या फिर ये कहें कि घी में आग डालने का, जो भी
स्थितियां खराब स्थितियां ही रहेंगी, जिसमें पूरी तरह से आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इंटरफेयर बढ़ेगा और उस थर्ड पार्टी के इंटरफेयर से या थर्ड पार्टी की वजह से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। एक संभावना ये है, ये ब्रेकअप की संभावना दिसंबर में ज़्यादा बन रही है क्योंकि वहाँ थर्ड पार्टी की स्थिति है, कोई तीसरा आ चुका है। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ को बस नोट कर लीजिएगा कि कोई फैमिली वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम कोई व्यक्ति ही होगा, यानी कि वाकई में उनकी लाइफ में कोई तीसरा ही आया होगा। और रही बात फैमिली वाली, तो फैमिली वाली प्रॉब्लम होंगी, लेकिन फैमिली वाली प्रॉब्लम बहुत कम होंगी और उसके बहाने बहुत ज़्यादा होंगे सामने वाले के, और आपका प्यार बढ़ता ही जाएगा और आप पगलाते जाएंगे उसके पीछे। अभी तक आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा उससे एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया हो, उसको बहुत गुलाम बना के रखा हो, झुका के रखा हो, कंट्रोल करके रखा हो। अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये भी देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर में। उसके बाद में गृह स्थितियाँ दिसंबर में थोड़ी सी ऐसी हो जाएंगी कि जिसमें आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा सा दया दृष्टि मिल जाए, थोड़ा दया दिखा दें दिसंबर में जाते जाते लास्ट में। फिर 2024 में कुछ हम आपको स्पेशल बताएंगे क्या होने वाला है इसी निमित्त में, इसी स्टोरी में, कि ये वाकई में आपके साथ में क्या कुछ हो सकता है और कितनी चीज़ों में आपको डरने की ज़रूरत भी है। बाकी एक वीडियो हमने कल दिया है या आज ही दिया है, तो उससे जा कर के आप ज़रूर देखिए, जिसमें आपको मैंने सूत्र बताया कि अगर जन्म कुंडली में राहु की इत्यादि स्थिति ऐसी होती है या शनि की, तो वहाँ पे आपका ब्रेकअप 100% हो जाएगा, वो भी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे ब्रेकअप जैसी ही स्थिति है, लेकिन प्रॉपर ब्रेकअप ही हो जाएगा अभी वो संभव नहीं है, क्योंकि आप उसके तरफ बार बार जाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट गवाएंगे, प्यार करेंगे, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम में जाएंगे, वो स्थिति है, यानी कि आपके साथ धोखा ही हो रहा है, ये बात तय है। फिर यहाँ पर बात करते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में, उनके लिए। तो नो कांटेक्ट में हैं तो सबसे ज़्यादा स्थिति आपके लिए थर्ड पार्टी की है, इस वजह से कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। अगर बहुत प्रयास करेंगे भी, तब भी मैं इतना तो कहूँगा कि प्रयास करने पे भी आपसे वो बात कर ले, लेकिन वो बात नहीं होगी। वो अगर आ भी गया तो वो बहुत बड़ा कैरेक्टर लेस है। अगर वो आपके पास वापस आ रहा है और आपसे फिजिकल बातें कर रहा है, वो सब चीज़ें सेक्सुअल बात कर रहा है, खास करके दिसंबर में, तो वो टाइम पास करने आया है। और टाइम पास भी नहीं कहूँगा, बल्कि वो बहुत कैरेक्टर लेस व्यक्ति है, उस पर यकीन मत करना अगर वो आपको वापस मिल जाता है तो। और ख़ास करके अगर वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक अकेलेपन में रहना उसे पसंद था, आप जब उसे मिले थे तो वो ज़्यादा अकेला, या उसे अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, ऐसे व्यक्ति अगर हैं तो विशेष रूप से। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा राहु की वजह से और ख़राब हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होगी, उसके अतिरिक्त ये भी चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम, ये आपको, आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर का ही हो, आपका भी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो या एक्स्ट्रा अफेयर बन जाए दिसंबर में। अत्यधिक स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आपके पार्टनर या आप किसी न किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में जाएं और एक्स्ट्रा अफेयर बने, या दोनों लोग ही एक्स्ट्रा अफेयर बना लें। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर ऐसा बने जिसके साथ में पूरी तरह से फिजिकल हों और बहुत ज़्यादा समय बिताएं, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएं, उस तरीके से उसके साथ में बहुत सारे सपने देखने लगें, इत्यादि स्थिति बन सकती है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति झूठे सपने भी आपको दिखा सकता है। अब हम एक्स्ट्रा अफेयर की बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा अफेयर में भी ये बात आ जाती है कि वो व्यक्ति जिसके साथ में आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, वो आपको, या नया व्यक्ति कोई आता है, वो भी आपको झूठे सपने दिखाएगा, झूठे वादे करेगा, बहुत बुरे इरादे दिखाएगा, और वो इस तरीके से वादे करने लगे कि हम आगे शादी करते हैं, फ्यूचर देखते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कई उम्मीदें दिखा देंगे, और फिर आपके साथ में जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकल होने की ही कोशिश करेगा दिसंबर में खास करके। नवंबर फिर भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो आपके लिए एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर अगर आपका नहीं है मैरिड लाइफ में तो बन सकता है। तो दोस्तों यह था आपका लव राशि फल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, और तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना, ये दोनों महीने लकी बन जाएंगे। तो दोस्तों यह था आपका लव राशि फल। अगर आपको लव राशि फल पसंद आया है और आप 2024 का भी लव राशि फल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ में। आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।